रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। नवाज शरीफ का ख़ास आदमी आसिम मुनीर के ख़ास आदमी से लड़ पड़ा है और लड़ाई की वजह जो है वो प्रॉपर्टी है। और एक दूसरे के इन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए हैं, अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। ये बड़ा मज़ेदार एपिसोड है, ये मैं आपके सामने रखूँगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और पाकिस्तान में जिस लेवल की चोरी की जा रही है इसके एक और यानी ये सबूत तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको दोबारा से ये जब चीज़ें मंजर आम पे आती हैं हर मरतबा बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमरीकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जीत गए हैं, जो काफ़ी है। और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक ख़तरा है जिसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफ़ी ज़हीन भी हैं, बहुत सख्त गिर हैं। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज़ भिजवाई और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज़ भिजवाई हैं और इतला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज़ आई हैं, अमेरिका की तरफ से कोई 14 या 15 तजावीज़ जो हैं वो ईरान ने भिजवा दी हैं। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी कर लें मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूँगा, मगर मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के ख़िलाफ़ जो कुछ किया है इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप जहन में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में। और इसके बाद एडमिरल ब्रेड कूपर इनका नाम है, इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के ख़िलाफ़, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर हैं इन्होंने इसराइल से भी रब्ता किया है और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना है। और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे हैं। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदेही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और जिनको वो कहते हैं जी हम निशाना बनाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है। उन्होंने बताया जी हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहाँ पर ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई फड्डा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उनका अब रब्ता हुआ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से ताकि महंगी पैदा की जाए कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। और ये खाली इतनी बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद सेंटकॉम के कमांडर कोपर जो हैं वो फौरी तौर पे मिडल ईस्ट आ गए हैं। एडमिरल ब्रेड कोपर इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे जो दिफाई तैयारियाँ हैं उनको हतमी शक्ल दे रहे हैं, या जो जारहाना हिकमत अमली हो सकती है अमरीकी फ़ौज की उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं और वो जायज़ा ले रहे हैं तमाम चीज़ों का ग्राउंड पर आके। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, वहाँ पे ब्रीफिंग देना,
और उसके बाद फौरी तौर पे इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से रब्ता करना और फिर खित्ते में उनकी मौजूदगी और वहाँ पे ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लेना, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि अब दोबारा लड़ाई हो सकती है, कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा कहा कि मैं जंग जीत गया हूँ लेकिन मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, जिसके बगैर पॉलिटिकली वो अमेरिका में बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया। अमेरिकन का एक देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकन भी एक ऐसी कौम है जो बड़े फ़ख्र के साथ जीते हैं। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिकन के अंदर भी एक बड़ा फ़ख्र है, एक बड़ा प्राउड नेशन है। वो ये कहते हैं जी हम किसी से नहीं हार सकते, हमने सारी जंगें जीती हैं, हम आइंदा भी जंगें जीतेंगे। और उन्हें कमज़ोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी वो ये नहीं देख सकते कि उनका प्रेसिडेंट हार गया और जो प्रेसिडेंट हारेगा या पीछे हटेगा वो उसका खुमियाजा भुगतेगा। यानी जिस तरीके से जो बाइडन अफगानिस्तान से निकला, उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ उसको पॉलिटिकली, और बड़ा मजाक उड़ाया उसके मुखालिफिन ने उसका। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये अधूरी जंग छोड़ के आ जाता है और ईरान को दुनिया फातेह समझती है, तो अमेरिका को तो डैमेज होगा, डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से खदशा है कि खुदा न खास्ता दोबारा खित्ते में पाकिस्तानी कोशिशों के बावजूद लड़ाई लग सकती है। तो एक तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सदर अहमदी नयाद जो ईरान के साबिक सदर हैं, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा और बड़ा बामानी किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अब दुनिया ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि एक कौम समंदर पार बैठकर बाकी तमाम अकवाम की किस्मत का फैसला करे। डॉलर और फौजी दबाव पर मबनी निज़ाम अपना असर खो चुका है। अगर वाशिंगटन अपने जवाल से बचना चाहता है तो उसे एहतराम का लफ्ज़ सीखना होगा। हम कोई कानूनी नहीं हैं, हम हज़ारों साल पुरानी तहजीब हैं। ईरानी सरजमीन पर उनका किया गया हर हमला दुनिया के इस हिस्से में उनके असर रसूख के खात्मे को मज़ीद तेज़ करता है। वो ये करते हैं जितना वो हमारे ऊपर हमला करते हैं ना, इससे दुनिया में उनका असर रसूख कम होता है, अमेरिका का उससे बढ़ता नहीं है। और डॉलर के हवाले से मैं अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे बात हुई कि डॉलर के ज़रिए से और फौजी दबाव के ज़रिए से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चीन और रशिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। वर्ल्ड अफेयर्स नाम की जो एक वेबसाइट है उसने ये खबर भी जारी की है और आलमी मीडिया में छप भी रही है। चाइना ने 2 बहुत बड़े कदम उठाए, लेकिन पहले आप ये देख लें कि रशिया एंड चाइना स्टार्टेड ट्रेड इन रशियन रबल एंड चाइनीज यान करेंसी ओनली स्टॉपिंग यूजिंग डॉलर्स। वो ये कहते हैं कि रूस और चाइना जो है वो रशिया और चाइना की